बाहरी सौर प्रणाली के जमी हुई विशालता में, जहां सूर्य की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर है। हम चुप्पी की उम्मीद करते हैं, हम बर्फ की उम्मीद करते हैं, हम भूवैज्ञानिक कोमा की मृत शांति की अपेक्षा करते हैं। लेकिन बृहस्पति के बादलों की चोटी से 262,000 मील ऊपर कक्षा में ठंड के खिलाफ एक विद्रोह है। यह आयो है। यह हमारे अपने चांद से थोड़ा बड़ा है, फिर भी बिल्कुल अलग है। यह सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी या सक्रिय पिंड है। एक दुनिया जो खुद को अंदर से बाहर मोड़ती है। अंतहीन। आम दर्शक के लिए आयो अजीब लगता है, लगभग हास्यपूर्ण। प्रारंभिक खगोलज्ञों ने इसकी जीवंत, धब्बेदार सतह की तुलना एक पनीर पिज्जा से की। लेकिन यह कोई पाक विशेषता नहीं है। आप एक परिदृश्य देख रहे हैं जिसे सल्फर ने रंगा है। पीले सल्फर के प्रवाह हैं, लाल विकिरण द्वारा पके छोटे श्रृंखला सल्फर एलोट्रोप हैं, सफेद एक विस्फोट के बाद बर्फ की तरह गिरने वाला ताजा सल्फर डाइऑक्साइड की ओस है। इतनी छोटी चांद में इतनी उग्रता क्यों है? इसका उत्तर एक ब्रह्मांडीय खींचतान में है। आयो एक कक्षीय अनुनाद में फंसा हुआ है, एक गुरुत्वाकर्षण नृत्य। गनीमेड की हर कक्षा के लिए यूरोपा 2 पूरी करती है और आयो 4 पूरी करता है। यह आवधिक संरेखण आयो की कक्षा को एक विषम दीर्घवृत्त में मजबूर करता है। इसे लयबद्ध रूप से पंप किया जाता है। जैसे ही आयो बृहस्पति के करीब झूलता है, विशाल ग्रह की विशाल गुरुत्वाकर्षण आयो की ठोस चट्टान की सतह पर ज्वार उठाता है, 300 फीट से अधिक ऊंचे उभार। जैसे ही यह दूर होता है, उभार कम हो जाता है। खींचो, निचोड़ो, खींचो, निचोड़ो। धातु की तार को तेजी से आगे पीछे मोड़ने की कल्पना करें। यह गर्म हो जाता है। अब कल्पना करें कि वह तार एक पूरा चांद है। यह ज्वारीय गर्मी है। घर्षण आयो के आंतरिक भाग को तरल बना देता है, चट्टान को मैग्मा में बदल देता है, जो मुक्त होने के लिए चिल्लाता है। रिहाई हिंसक है। लोकी पतेरा में आपका स्वागत है, जो एक अवसाद है जिसमें उबलता हुआ लावा है, जो पृथ्वी के सभी सक्रिय ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक गर्मी फैलाता है। और क्षितिज पर पहले पृथ्वी पर माउंट एटना की तरह एक भव्य विस्फोट लावा को 1 मील ऊंचाई तक सेंक सकता है। आयो पर कम गुरुत्वाकर्षण और शून्य वायु प्रतिरोध अराजकता के भौतिकी को बेताब होने की अनुमति देते हैं। यहाँ सल्फर और सिलिकेट धूल के छाता के आकार के प्लम 250 मील 400 किलोमीटर से अधिक अंतरिक्ष के निर्वात में फेंके जाते हैं। यदि यह धुआं पृथ्वी पर होता तो यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ऊंचा उठता। लेकिन आग ही एकमात्र खतरा नहीं है। आयो में सल्फर डाइऑक्साइड का एक कमजोर वायुमंडल है। लेकिन जब आयो बृहस्पति की छाया में जाता है तो तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि वायुमंडल खुद ही जम जाता है। हवा सचमुच जमीन पर बर्फ की तरह गिर जाती है, केवल सूरज के लौटने पर फिर से गैस में बदलने के लिए। एक मरते हुए संसार का श्वसन चक्र। और अंत में वहां विकिरण है। आयो हर सेकंड में अंतरिक्ष में 1 टन सामग्री निकालता है। यह सामग्री आयनित हो जाती है, जो बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाती है और चार्ज किए गए कणों का एक डोनट के आकार का रिंग बनाती है, जिसे आयो प्लाज्मा टोरस कहा जाता है। यह चंद्रमा को ग्रह से जोड़ने वाले लाखों एम्पियर का विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। आयो पर खड़ा होना एक कण त्वरक की किरण के अंदर खड़ा होना है। यह मानव के लिए कुछ ही मिनटों में घातक होगा। आयो एक चेतावनी है। यह एक प्रयोगशाला है। यह हमें सिखाता है कि एक दुनिया को गर्म होने के लिए एक तारे के करीब होने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें सिखाता है कि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का एक इंजन है। आसमानों की भव्य मौन घड़ी के तंत्र में आयो अस्थिर धड़कता हुआ दिल है। सल्फर और आग की एक दुनिया अंधेरे में अकेले घूमती हुई। पिज्जा चांद जो खुद को खा जाता है।